Hello students, I am Sunanda Mani and I am going to take up one of your writing skills today, that is report writing. रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कोई चीज़ आपने देखी है उसके बारे में आप लिखोगे, रिपोर्ट करना उसको, जो चीज़ हो चुकी है. So the first thing that you have to keep in mind is that it has to be in past tense, क्योंकि ये उस चीज़ के बारे में है जो हो चुकी है. So इसका एक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है. सबसे ऊपर हेडलाइन या टाइटल होता है जो कि बहुत ही ब्रीफ और कैची होता है. सो दैट इज़ अबाउट a phrase of about 3 to 4 words, maybe 2 words. Then it sums up what is to follow. वो 2 से लेके 4 वर्ड्स का एक फ्रेज होता है जो ये सम अप करता है कि हम किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं. और फिर लिखने वाले का नाम होता है, उसके रैंक या पोजीशन भी लिख सकते हो. जैसे आपने एक न्यूज़पेपर्स में, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि पहले हेडलाइन होती है और फिर नीचे लिखने वाले का नाम होता है और उसके बाद लिखा होता है स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, हेड कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि आपकी डेजिग्नेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है जिसके लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं. फिर ओपनिंग पैराग्राफ होता है. नाउ रिपोर्ट्स बेसिकली जो हमारे सिलेबस में हैं, 12th क्लास के सिलेबस में हैं, वो 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट. दोनों की हेडलाइन या टाइटल लिखने के बाद लिखने वाले का नाम लिखा जाता है और फिर ओपनिंग पैराग्राफ होता है. नाउ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में और स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट में सिर्फ इतना सा फ़र्क रहता है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप डेट और जगह पहले लिख देते हैं. स्कूल मैगज़ीन में ये चीज़ फर्स्ट लाइन में ही इनकॉर्पोरेट होती है, उसमें ही बताया जाता है. और उस ओपनिंग पैराग्राफ में एक ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, यानी कि ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है. वेयर, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, एंड हाउ, उसके बाद हाउ, वो कैसे हुआ उसे डिस्क्राइब करना है. सो द फर्स्ट लाइन हैज़ टू बी द आंसर टू द क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन. क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके बाद कैसे हुआ और फिर उसकी डिटेल्स देंगे आप उसके बाद. और फिर कंक्लूजन है, लास्ट में आके आप कोई एक लाइन या 2 लाइन्स ऐसी लिखेंगे जो उस पूरी रिपोर्ट को कंक्लूड करेगी, एंड करेगी. और उसमें आप उस इंसिडेंट, अगर किसी इंसिडेंट के बारे में है तो उसका कोई रीज़न बता सकते हैं, उसके लिए कोई अपील कर सकते हैं, उसके लिए कोई वार्निंग दे सकते हैं, या उसके बाद क्या हो सकता था या कैसे उसको नहीं हम कर सकते थे. ऐसा कुछ रिमार्क लिख के आप इस पूरी रिपोर्ट को कंक्लूड करेंगे. नाउ लेट अस लुक एट वन सच एग्जाम्पल. आपको एक क्वेश्चन आया है, यू विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट इन स्लम एरिया नियर योर कॉलोनी ऑन सैटरडे नाइट. पिछली सैटरडे नाइट को आप एक झुग्गी झोंपड़ी में आग लगने के इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखते हैं. Write a report in 150 to 200 words. You are लक्ष्मी और लक्ष्मण, तुम्हारा नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण है. So एक रिपोर्ट लिखिए and your word limit is about 150 to 200. Word limit questions के accordingly vary कर सकती है. It can be 120 words also, it can be 150 words also. So you have to keep that in mind. अब सबसे ऊपर हेडलाइन लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, फायर एक्सीडेंट, फिर लिखने वाले का नाम बाय लक्ष्मी. ये हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं. सो ऊपर जगह का नाम, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, डेट लिख दी हमने. सो फर्स्ट लाइन इज योर आंसर टू व्हाट, वेयर एंड व्हेन. लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को, कब, क्या हुआ,
A huge devastating fire broke out in Simapuri slum. क्या हुआ? एक आग लगी थी, ह्यूज आग लगी थी। कहाँ लगी थी? इन सीमापुरी स्लम एरिया, सीमापुरी के झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में। सो योर फर्स्ट लाइन इज योर आंसर टू द 3 क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन। कब, कहाँ, क्या। पिछले शनिवार को क्या, आग, कहाँ, सीमापुरी। एंड देन गो ऑन टू डिस्क्राइब हाउ, कैसे, वो सारा घटना कैसे घटी थी। So the houses made of mud in slum area were on fire. So जितने मिट्टी के घर बने हुए थे, झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, सब में आग लग गई। A huge cloud of smoke was rising from that area. स्मोक का, धुएं का बादल वहाँ से उड़ रहे थे। Within minutes the flames began to engulf the whole area. कुछ मिनटों के अंदर ही आग पूरे एरिया में फैल गई। The people were caught unaware. लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और एकदम से वहाँ आग लग गई। Out of sheer panic, सिर्फ उस डर से कि वो आग की लपेट में ना आ जाएं, they started throwing water and sand available in the vicinity of the fire. वो पानी और मिट्टी उठा के उस आग में फेंकने लगे, but all in vain, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। The high surface winds of the summer were the other reason that caused the fire to spread quickly. जो हवाएं चल रही थी समर्स की, उसकी वजह से आग और फैलने लगी। Soon the fire brigade arrived and the rescue operations began. एकदम से फिर फायर ब्रिगेड आ गई और उन्होंने लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया। It took nearly 4 hours to put out the fire. उन्हें 4 घंटे लग गए उस आग को बुझाने में। All the people trapped inside the locality were saved. जितने लोग उस लोकेलिटी में फंसे हुए थे आग में, सबको उन्होंने सेफली बाहर निकाल दिया। इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको वर्ड लिमिट ज़्यादा करनी है तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस बहुत तेज़ करे और उसी टाइम 5-6 फायर ब्रिगेड्स वर प्रेस्ड इनटू सर्विस, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर रह गए, जिसमें कि 4 औरतें और 2 बच्चे थे जो अपने घरों में ही जल के रह गए। उनके औरतों के नाम लिख सकते हैं आप, बच्चों के नाम लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि उनकी सारी बिलोंगिंग्स जो थी वो जल गई। अगर आपको वर्ड लिमिट ज़्यादा बढ़ानी है, इसका थोड़ा सा और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे के आप उसको बढ़ा सकते हैं। अ शॉर्ट सर्किट इज़ सेड टू बी द कॉज ऑफ द फायर। शॉर्ट सर्किट मीन्स कुछ तारों की लीकेज होने से, करंट फैलने से आग लगी थी, यही शायद एक कारण था। ये कंक्लूडिंग लाइंस हैं जिसमें आप पूरे इंसिडेंट का रीज़न बता रहे हैं। एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन टू असर्टेन द कॉज ऑफ दिस ब्लेज। पुलिस इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि वहाँ पे आग क्यों लगी। इस तरह से आप इस रिपोर्ट को एंड कर सकते हैं। इसका रिमार्क भी दे सकते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि द नेग्लिजेंस ऑफ वन ऑफ द रेजिडेंट्स हु वाज स्मोकिंग एंड हैड थ्रोन अ सिगरेट इन वन ऑफ द हटमेंट्स is supposed to be the reason for fire. कि कोई एक इंसान जो सिगरेट पी रहा था, उसने जलती हुई सिगरेट का बट अपनी झुग्गियों की तरफ फेंक दिया, जिससे आग लग गई। ये एक कारण था आग फैलने का। और ऐसी नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेसनेस, ऐसी केयरलेसनेस को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को हम रोक सकें, अवॉइड कर सकें। सो सच नेग्लिजेंस शुड बी अवॉइडेड to avert such tragic incidents. और या आप इसके बाद ये भी लिख सकते हैं that the deputy commissioner या the deputy superintendent of the police reached the spot and compensated the victims by announcing an ex gratia amount of rupees 50,000 to each of the families. So कुछ भी, या हमने वो रिवॉर्ड अनाउंस करके उसको एंड कर सकते हो, रीज़न दे के एंड कर सकते हो, किसी भी तरह से हम इस रिपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं। So this is the way to write a report, and the only difference while writing a school magazine report and a newspaper report is the mentioning of the date and place.
The mentioning of date and place for newspaper reports is before we start writing, whereas in the school magazine report, it is incorporated within the first line. So that's all about the report writing, and I'll be back with the next writing skill in my next video very soon. Thank you.